सर आज जो पूरे देश में नया कानून लागू हुआ है इसके बारे में बताइए। पहले से जो अपने देश में कानून चल रहे थे वो ब्रिटिश पीरियड के बने हुए सारे कानून थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। और उन्हीं कानूनों के तहत अभी पुलिस और न्यायपालिका दोनों कार्य कर रही थी। काफ़ी समय से इसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और सरकार द्वारा ये नए कानून आज 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ अनावश्यक जो धारा थे उनको हटा दिया गया है। पहले जो भी धारा थे जैसे आईपीसी जिनको हम लोग बोलते थे वो अभी आ गया है भारतीय न्याय संहिता के नाम से, बीएनएस जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। तो उसमें स्कैटर्ड था, जैसे मान लीजिए कि फिजिकल एब्यूज है या क्राइम अगेंस्ट बॉडी है, तो वो अलग अलग चारों तरफ स्कैटर्ड था। जैसे आपको 498 ए था, फिर 302 था मर्डर के लिए, फिर 304 बी था डॉरी के लिए, 323 था, 376 था रेप के लिए। तो उसमें बहुत सारा था, क्राइम अगेंस्ट बॉडी है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वो सब स्कैटर्ड था, एक जगह नहीं था। अब जो नई संहिता बनी है उसमें उसको एक जगह रखने का प्रयास किया गया है, मैक्सिमम रखा ही गया है। और कुछ नए चीज़ जो समय अनुसार आवश्यक थे उनको ऐड किया गया है। जैसे पहले गैंग रेप करके कोई था नहीं सेक्शन, और गैंग रेप का सज़ा भी डिफाइंड नहीं था, केवल रेप ही था। अब गैंग रेप नाम का चीज़ आ गया और उसमें पनिशमेंट भी ज़्यादा हो गया है। सरकार ने इस चीज़ की गंभीरता को देखा, तो इसको देखते हुए इस चीज़ को ऐड किया गया। तो बहुत सारे नए सेक्शंस आए हैं, बहुत सारे पुराने धारा जो थे जिनकी आवश्यकता अब उतनी अधिक महसूस नहीं की जा रही थी। समय बीतने के साथ जैसे राजद्रोह नाम का चीज़ था पहले, तो राजद्रोह तो अब कोई राजतंत्र तो है नहीं कि राजद्रोह होगा, तो अब देशद्रोह शब्द आ गया और देशद्रोह की परिभाषा आ गई है और उसका सजा अलग से डिफाइन हो गया है। पेनल सेक्शन में लगभग वही चल रहा है, यानी कि जो हमारा दंड संहिता जिसको पहले हम लोग बोलते थे भारतीय दंड संहिता, जो अब भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित हो गई। तो बहुत सारे नए अपराध के बारे में डिफिनीशन दिया गया है, उसका सज़ा भी फिक्स किया गया है। जहाँ आवश्यकता महसूस हुई है वहाँ बहुत सारे सज़ा को बढ़ाया गया है। इसमें एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया इस कानून में कि जहाँ छोटे मोटे अपराध किए जाते हैं, जैसे छोटी सी चोरी की गई है, पेटी नेचर के केसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे केस में न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि उसमें सामुदायिक कार्य या सामूहिक कार्य के लिए दंड के रूप में उसको दिया जाए। जैसे कि सड़क का सफाई करना, वृक्षारोपण करना, कहीं जाके आप वृद्धाश्रम में 1 महीना सेवा कीजिए या किसी सार्वजनिक स्थल की साफ सफाई कीजिए। इस टाइप का सजा अब न्यायालय दे सकती है, जो पहले कहीं कानून में अपने नहीं था। सर अभी देखा जा रहा है 3 जो कानून नए बने इसमें महिलाओं को लेकर क्या कुछ रखा गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ एक बलात्कार रेप सेक्शन था, अब उसमें गैंग रेप शब्द भी आ गया है और गैंग रेप का सज़ा काफ़ी बढ़ा दिया गया, मिनिमम 20 साल की सज़ा कर दी गई है गैंग रेप में। दूसरा, जो महिलाओं से संबंधित जितने अपराध हैं सब एक जगह क्लब कर दिया गया। तीसरी चीज़ जो इसमें की गई है कि महिलाओं का जो पीड़िता है उनका जो भी स्टेटमेंट होगा, यानी जैसे हम लोग महिला को ले जाते थे न्यायालय में 164 दफरा जो पहले लागू था उसके तहत बयान कराने के लिए, तो किसी भी न्यायालय में उनका बयान हो जाता था। लेकिन अब यह मैंडेटरी है कि वैसे ही न्यायालय में उनका बयान कराया जाएगा जिसमें महिला पदाधिकारी, यानी वो जुडिशल मजिस्ट्रेट महिला होनी चाहिए। और अगर उस पूरे जगह पे कोई महिला पदाधिकारी या न्यायिक पदाधिकारी उपलब्ध नहीं है तो वह बयान जब भी रिकॉर्ड करेंगे किसी न किसी महिला के उपस्थिति में ही उस महिला का बयान रिकॉर्ड करेंगे, और उसका रिकॉर्डिंग जो भी होगा महिला का बयान का वह वीडियो और ऑडियो में भी होगा। ये अब नया प्रोविजन बना दिया गया है।